एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। एक ऐसा महासंग्राम जिसमें लाखों वीर गति को प्राप्त हुए और एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरे आर्यावर्त की दिशा ही बदल दी। महाभारत युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था? क्या केवल दुर्योधन या धृतराष्ट्र या स्वयं श्री कृष्ण? आज हम जानेंगे इस युद्ध के पीछे छुपी जटिल परतों को और यह भी कि इस रक्तपात का असली दोषी कौन था। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला, लेकिन इन 18 दिनों में जो विनाश हुआ वह मानव इतिहास में अद्वितीय है। कुल सेनाएं 18 ही अक्षौहिणी थी, जिसमें 11 अक्षौहिणी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी पांडवों की थी। एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 2,18,700 सैनिक होते हैं। कुल अनुमानित मृतक लगभग 39 लाख योद्धा थे। कल्पना कीजिए, 39 लाख वीर, महर्षि, राजा और सेनानी केवल 18 दिनों में मिट्टी में मिल गए। इतना विनाश क्यों हुआ? आइए जानते हैं ऐसे कारण जो इस महायुद्ध के लिए जिम्मेदार थे। उससे पहले आप सभी से मेरी विनती है, यह चैनल अभी नया है, इसलिए हमें आपके प्रेम और सहयोग की आवश्यकता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइबर्स जरूर करें और कमेंट में बताएं आप किन किन विषयों पर वीडियो चाहते हो। किसी भी युद्ध की शुरुआत अचानक नहीं होती, उसकी जड़ें बहुत गहराई में छिपी होती हैं, जैसे हस्तिनापुर का सिंहासन विवाद, पांडवों का जन्म और उनकी बढ़ती लोकप्रियता, धृतराष्ट्र का पक्षपातपूर्ण प्रेम दुर्योधन के प्रति, शकुनी की चालें, लक्षाग्रह की योजना, द्रौपदी स्वयंवर और अर्जुन की विजय। द्रौपदी वधू होकर भी 5 पतियों की पत्नी बनी, यह कौरवों के लिए अपमान था। इन सभी घटनाओं ने धीरे धीरे आग को हवा दी और अंत में वह दिन आया जब पांडवों को जुए में द्रौपदी तक हारनी पड़ी। जुए के उस कक्ष में जब धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए और दुर्योधन ने उसे सभा में खींच मंगवाया, वहीं से इस युद्ध का बीज पूरी तरह अंकुरित हुआ। भीष्म, द्रोण, विदुर सब मौन रहे। द्रौपदी का अपमान और श्री कृष्ण का चीरहरण रोकना यह युद्ध की भविष्यवाणी बन गया। तभी द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक कौरवों का अंत न होगा वह अपने बाल नहीं बांधेगी। यही प्रतिज्ञा इस युद्ध की अंतिम ठोस नींव बनी। अब प्रश्न उठता है, कौन जिम्मेदार था इस महासमर के लिए? आइए एक एक करके सभी प्रमुख पात्रों की भूमिका देखें। पहला, दुर्योधन। अहंकार, लालच और ईर्ष्या से भरा हुआ, पांडवों से घृणा का भाव तथा युद्ध को ही समाधान मानता था। यदि दुर्योधन चाहता तो युद्ध टल सकता था। दूसरा, धृतराष्ट्र। अंधे केवल नेत्रों से नहीं थे, वे नीति और न्याय में भी अंधे थे। राजा होते हुए भी उन्होंने अन्याय को अनदेखा किया। तीसरा, शकुनी। गांधारी का भाई, हस्तिनापुर का विनाश चाहता था, उसकी चालों ने दुर्योधन को विषाक्त कर दिया। चौथा, युधिष्ठिर। धर्मराज होते हुए भी जुए की लत में पत्नी को दांव पर लगाया। उनकी नीति से युद्ध रोका जा सकता था, पर उन्होंने मौन सहमति दी। पांचवा, भीष्म पितामह। प्रतिज्ञाओं के कारण मौन थे, अन्याय देखकर भी हस्तक्षेप नहीं किया। यदि भीष्म चाहते तो हस्तिनापुर का भविष्य बदल सकता था। छठा, द्रोणाचार्य। गुरु होते हुए भी पक्षपाती बने, उनका धर्म शास्त्र सिखाना था, न कि अधर्म का साथ देना। सातवां, श्री कृष्ण। युद्ध रोकना चाहते थे, अंतिम क्षण तक संधि का प्रस्ताव लेकर गए। शांति प्रस्ताव अस्वीकार होने पर पांडवों का मार्गदर्शन किया। श्री कृष्ण युद्ध के कारण नहीं थे, वे केवल धर्म की स्थापना चाहते थे। महाभारत युद्ध का दोष किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता, यह एक पूरी पीढ़ी की सामूहिक विफलता थी। यदि दुर्योधन का अहंकार न होता, यदि धृतराष्ट्र न्यायप्रिय होते, यदि भीष्म और द्रोण हस्तक्षेप करते, यदि युधिष्ठिर विवेक रखते, तो शायद यह युद्ध टल सकता था। इसलिए असली दोष केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह उस पूरे समाज का था जिसने अन्याय को सहा और समय रहते आवाज नहीं उठाई। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक चेतावनी है। यह हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध समय रहते आवाज उठाना ही सच्चा धर्म है, वरना पूरे युग को उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। तो बताइए, आपके अनुसार महाभारत युद्ध का असली दोषी कौन था? अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं
और यदि आप ऐसी ही अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं तो अनटोल्ड इंडियन एपिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें।